समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद मैनपुरी की सीट अब खाली हो चुकी है और इस पर बहुत जल्द उपचुनाव कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही इस खाली सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा टास्क मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने का होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव की यह सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व पिछले कई दशक से यहाँ पर कायम है। ऐसे में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार किसे बनाएगी, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर मौजूदा परिस्थितियों पर नजर डालें तो मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मैनपुरी से नजर आ रही हैं और वही मैनपुरी में मुलायम की विरासत को संभालने की योग्य दिख भी रही हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी डिंपल को मैदान में उतारती है तो इसका एक बड़ा फायदा भी उन्हें मिल सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाते जनता का इमोशन उनके साथ जुड़ेगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत के साथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सीट पर पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए प्लानिंग करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैनपुरी जैसी जगह पर उपचुनाव में भी बीजेपी जीत जाए तो 2024 में आम चुनाव में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। साथ ही यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में भी बीजेपी कामयाब हो जाएगी और आजमगढ़ के बाद दूसरी सीट पर भी बीजेपी अपना वर्चस्व लहराने की फिराक में होगी। ऐसे में अखिलेश यादव को बड़ी सूझबूझ के साथ मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव लड़ना होगा और बेहद बारीकी से एक शानदार उम्मीदवार खड़ा करना होगा, ताकि जमीन खिसकने न दी जाए और आजमगढ़ भी न दोहराया जा सके। इसके अलावा अखिलेश यादव मैनपुरी जीतकर कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी देना चाहेंगे कि नेताजी के न होने पर अब वही उनके अभिभावक हैं और समाजवादी पार्टी अब उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी। हालांकि इसकी शुरुआत अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि देने के बाद ही कर दी और जिस तरीके से अखिलेश कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठे, उन्होंने उससे एक साफ संदेश दे दिया कि पिता भले चले गए हों, अब अभिभावक वही हैं। खैर, ऐसे में डिंपल यादव को मैनपुरी से उतारकर अखिलेश बड़ी चाल चल सकते हैं और यही शायद सबसे बेहतरीन राजनीतिक समझ भी होगी, क्योंकि डिंपल यादव एक शानदार नेता के साथ साथ बेहतरीन वक्ता भी हैं और अगर वो मैनपुरी से सांसद बनकर जाती हैं तो वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व दिल्ली में बेहतर तरीके से कर पाएंगी और अखिलेश यूपी में पार्टी को मजबूत बना सकेंगे। बहरहाल 2019 के मैनपुरी चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य थे, जिन्हें 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव ने यहां 94,389 वोट के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। अब इसी सीट पर डिंपल यादव अपनी दावेदारी पेश कर सपा का गढ़ बचा सकती हैं। गौरतलब है कि मैनपुरी सीट पर यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि सपा यहां से हमेशा परचम लहराती रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि मुलायम यादव के ना होने से अखिलेश यादव किस तरीके से इस वोट बैंक को इकट्ठा करके रखते हैं, जिसमें अब बीजेपी के साथ साथ शिवपाल यादव भी सेंधमारी करने के लिए तैयार होंगे। वहीं अगर उपचुनाव में ही अखिलेश यादव अपनी रणनीति सफल तरीके से जमीनी स्तर पर उतारते हैं और डिंपल यादव जैसी कोई शानदार उम्मीदवार को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर एक बार फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम होगा और मुलायम सिंह यादव की विरासत जीत के साथ ही आगे बढ़ेगी।